नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका हमारी चैनल दीनी जनरल मसाइल में इस्तक़बाल है। हमारे पास बाज़ हज़रात की कमेंट्स आई थी कि ईद की नमाज़ और जनाजे की नमाज़ के बारे में बताया जाए। आज हम आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताएंगे। और ईद की नमाज़ दोनों एक ही तरीक़ा होता है, चाहे वो ईदुल अज़हा हो या ईदुल फ़ित्र हो, रमज़ान के बाद आने वाली जो ईद होती है वो हो, या ईद बकरा ईद यानी बकरा जब हम ज़बह करते हैं उससे पहले जो खुतबा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो हो, दोनों नमाज़ों का तरीक़ा सेम है। तो क्या है नमाज का तरीक़ा, जानिए। ईद की नमाज के लिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, और ये बार बार हमें बताया जाता है इसलिए कि साल में एक ही बार दो बार मौका मिलता है, तो ये ज़ाहिर बात है कि जब जो चीज़ रोज़मर्रा अदा नहीं होती वो भूल जाते हैं। तो ईद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो हम नियत करेंगे 2 रकात वाजिब ईदुल फ़ित्र 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने अल्लाहु अकबर। तो ये है नीयत। अगर इतनी लंबी नीयत नहीं कर सकते, ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ पीछे इस इमाम के, क्योंकि नीयत पर जो नीयत होती है ना, वो दिल की नीयत को नीयत कहते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था। अब हम नमाज के लिए जब हम खड़े हो गए इमाम के पीछे, इमाम सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांधेगा। फिर उसके बाद इमाम और मुक्तदी सबको सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम जो है अपने हाथ तकबीर कहते हुए उठाएगा, हमें भी उठाने हैं। इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को छोड़ेगा, हमें भी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम जो है अपने हाथों को छोड़ेगा, हमें भी अपने हाथों को छोड़ना है। 2 तकबीर हो गई। तीसरी तकबीर में अपने हाथों को छोड़ना नहीं है, इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेगा, हमें भी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम जो है क़िरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, क़िरात करेगा। क़िरात करने के बाद फिर वो रुकू में जाएगा, रुकू से उठेगा, सजदा दोनों सजदे करेगा। फिर उसके बाद इमाम खड़ा होगा, हम भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। एक बात और कि इमाम जब क़िरात करेगा, हमें जो मुक्तदी है पीछे खड़े हैं उनको चुप खड़े रहना है, कुछ नहीं पढ़ना। इमाम जब क़िरात करेगा, सूरह फातिहा सूरत पढ़ेगा, तो हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है। और ये हर नमाज में है। किसी भी नमाज में इमाम के पीछे अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ पढ़ना, कुछ यानी क़िरात नहीं करनी है। बाकी जो रुकू में सजदे में जो तस्बीहात पढ़ी जाती है वो तस्बीहात को तो पढ़ना है। अब दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो गया, इमाम जो है दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए अब खड़ा हो गया। जब खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद क़िरात करेगा। सबसे पहले क़िरात करेगा, सूरह फातिहा क़िरात करेगा। क़िरात के बाद इमाम जो है अपने हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देगा। एक हो गई। फिर से इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देगा।
پھر سے امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسا امام کرتا ہے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، ہمیں بھی رکوع میں جانا ہے۔ فرق کتنا ہے کہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چوتھی مرتبہ رکوع میں جاتے ہیں سیدھے۔ پھر اس کے بعد امام اپنے طریقے سے جو عام نمازیں ہوتی ہے ویسے نماز اپنی پوری کر لے گا، ہمیں بھی اس کے ساتھ نماز کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا عید کی نماز کا طریقہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔